प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो की परमेश्वर ने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें उन सारी आशीषों में, जिन आशीषों के लिए हम लोग हर दिन प्रार्थना करते थे, हम हर दिन एक अनुग्रह में चलने के लिए प्रार्थना करते थे। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें उन आशीषों में लेकर आज की सुबह को दिखाया। हम धन्यवाद करें क्योंकि धन्य है परमेश्वर, धन्य उसकी करुणा जो प्रति भोर को, आमेन, प्रति भोर को मतलब प्रतिदिन, प्रति सुबह, हर सुबह को नई होती जाती। जैसे हर दिन एक नया सूरज हमारे लिए एक नई आशा की किरण को लेकर आता, उसी समान परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की आशीष है और परमेश्वर का वचन हमें एक नई आशीषों का अनुग्रह का प्रदान करता है। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु का नाम धन्य है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी नाम को, जो वर्णन से बाहर है, जो हर एक बातों को करने में सामर्थ्य है, हालेलुया, हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करें, हम धन्यवाद करें क्योंकि उसका वचन निरंतर हमें आशीष और बहुत आय से आशीष देता है। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। जैसा कि अभी तक हम योना नबी की पुस्तक और उसका तीसरे अध्याय को मनन कर रहे थे मेरे प्रियो, और फिर हमने सिर्फ इसी बात को जाना कि एक नबी जो बहुत दूर से यात्रा करके नीनवे में आया और नीनवे के लोगों ने, आमेन, जो परमेश्वर का वचन था उसके द्वारा बताया गया प्रतीति की। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के सुबह जब हम इस वचन में अंतिम पड़ाव पर है मेरे प्रियो, तो हम धन्यवाद के साथ कहते हैं कि जब आपके और मेरे जीवन में कोई परमेश्वर का वचन लेकर आए या वचन हमारे जीवन में कार्य करे, तो आपको और मुझको परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। हमें पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहा, 8वें पद में हमने पढ़ा कि मनुष्य और पशु दोनों ने टाट। परमेश्वर का वचन कहता है कि वे दोहाई देने लगे। परमेश्वर का वचन कहता है वो पश्चाताप करे। वचन कहता है संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। वचन कहता है उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। और 10वें पद को मैं फिर से पढ़ूंगी और वचन कहता है जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। आमेन। आप और मैं सिर्फ केवल एक प्रयास करते मेरे प्रियो। हालेलुया। आप और मैं हम नहीं जानते कि जैसा परमेश्वर ने कहा है हम वैसा ही एज इट इज कर सकते हैं या उसी के समान हम वह कार्य कर सकते हैं, मगर हम प्रयास करते हैं। हालेलुया। और प्रयास भी यदि हम करते हैं तो उससे भी परमेश्वर प्रसन्न होता है। ऐसी कितनी घिनौनी चीजें, किसे घृणा के काम है जिसे परमेश्वर खुश नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, आप और मैं परमेश्वर के बुलाए हुए, चुने हुए बेटे और बेटियां हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है, इसलिए नहीं चुना कि आप और मैं उसके विरोध में जैसा वो कहता है वो नहीं, परंतु जैसा उसने कहा उसके विरोध में काम करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अद्भुत है मेरे प्रियो, और वो यही बात के लिए नीनवे में योना के द्वारा उसने बताया कि वे अपने अपने पापों से फिर जाएं। हालेलुया। पापों से फिरने का तो मतलब योना ने प्रचार भी नहीं करा था, प्रचार किया गया था आज से 40 दिन बीतने के बाद ये नगर उलट दिया जाएगा। वहां पर एक ऐसा प्रचार किया गया कि नाश होने पर है, मगर वहां के लोगों ने, नीनवे के लोगों ने मेरे प्रियो पश्चाताप करा। हालेलुया। रिपेंड करा। हालेलुया। जब आप और मैं पश्चाताप करते हैं, आमीन, जब आप और मैं अपने गुनाहों को मान लेते हैं, जिन चीजों के लिए परमेश्वर हमें मना कर रहा है, शायद अभी तक वो हमारे जीवन में हम बार बार कर रहे थे, हम कहीं भी जाकर कुछ भी करें, आप ये ना सोचे कि हमें मनुष्य नहीं देख रहा है। मनुष्य देख रहा है तो क्या कर लेगा, मगर आप ये बात को ध्यान रखें, हमें उस स्वर्गीय पिता ने चुना है। जिन बातों के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको आज्ञा दी नहीं करना, मतलब नहीं करना, यदि हम करते हैं तो अब उसके लिए क्षमा नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब नीनवे के पास पहुंचा, नीनवे के लोगों को ये नहीं पता था कि इस समय हम अगर पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर बचाएगा या नहीं बचाएगा, या इसके पहले वो लोग नहीं जानते थे परमेश्वर के प्रेम को, मगर जब उन्होंने पश्चाताप किया तो परमेश्वर के प्रेम को जान गए। मेरे प्रियो, आज आपके और मेरे पास वचन है, उनके पास उस समय वचन नहीं था। उनके पास जब नबी आया तब उनके पास परमेश्वर की वाणी पहुंची, परमेश्वर का वचन पहुंचा।
पहुंचा। मगर आज के समय में आप और मैं इस तरह से एक्सक्यूज नहीं कर सकते, या आप और मैं इस तरह से इस बात को हल्के में नहीं ले सकते कि परमेश्वर हमें भी माफ कर देगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने आपको और मुझको वचन हाथ में दे दिया। आज हर माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, किसी न किसी ऐसे माध्यम से प्रभु का वचन हर एक के कानों में पहुंच रहा है। हम जब से पैदा होते तब से लेकर के हमें किसी न किसी रीति से यीशु मसीह के नाम को, यीशु मसीह के प्रेम को, यीशु मसीह के स्वभाव को, यीशु मसीह की आज्ञाओं को, यीशु मसीह की इच्छाओं को बता दिया जाता है। मगर उसके बावजूद भी हम हमारे जीवित परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। हम वही काम करते हैं जो यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। मेरे प्रियो, आपकी और मेरे लिए क्षमा नहीं होगी। आप और मैं यदि मनुष्य को ज्यादा खुश करने में इस बात का अगर विश्वास रखते हैं कि यदि हमारे काम न करने से मनुष्य खुश हो जाएगा, और मनुष्य अगर हमारे लिए इन बातों के लिए चिंता कर रहा है, मेरे प्रियो, ये सोचना व्यर्थ है। आप और मैं यदि मनुष्य को खुश करने के लिए वो घृणित काम करते हैं, तो आप और मैं परमेश्वर को नाराज करते हैं। मनुष्य आपके और मेरे जीवन में उद्धार लेकर नहीं आया। मनुष्य आपके और मेरे जीवन में जीवन लेकर नहीं आया, मगर आपके और मेरे जीवन में उद्धार और जीवन यीशु मसीह लेकर आया। हालेलुया। हम जिन लोगों को, जो हमारे दोस्त हैं, या जो हमारे साथ रहते हैं, या जो हमारे सर्कल है, या जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी है, या जिन लोगों के बीच में हम रात और दिन उठते हैं, यदि हम उनको खुश करने के लिए ऐसे काम करते हैं जिन कामों के लिए परमेश्वर यहोवा ने मना किया है, मेरे प्रियो, तो हम सबसे अधिक परमेश्वर को रिस दिलाते। हालेलुया। मनुष्य को खुश रखने से उत्तम है अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। आमीन। आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। आपके और मेरे पास वचन है। उन दिनों में योना नबी को जब ये वचन देकर के नीनवे में पहुंचाया गया था, उन लोगों के पास कोई भी किसी भी तरह का वचन नहीं था, भविष्यवाणी की किताबें नहीं थी, उनके पास कुछ व्यवस्था नहीं थी। परंतु जब उन्होंने भविष्यवाणी को सुना, जब उन्होंने वचन को सुना जो परमेश्वर की ओर से बोला गया था, उन्होंने अपने मनों को परमेश्वर के सामने फाड़ डाला। हालेलुया। आप और मैं कब तक अपने परमेश्वर को रीस दिलाते रहेंगे? परमेश्वर का वचन कहता, हाय उस मनुष्य पर, हाय उस मनुष्य पर जो अपना भरोसा मनुष्य पर रखता है, परंतु धन्य है वह मनुष्य जो अपना भरोसा परमेश्वर पर रखता है। आप यदि मनुष्य को खुश कर रहे हैं, यदि आप मनुष्य पर भरोसा रख रहे हैं, यदि नीनवे के लोग सोचते कि हमारे पास तो बहुत बड़ा राजा है, वो हमें बचा लेगा, यदि नीनवे के लोग सोचते कि हमारा राजा में सब कुछ करने में सामर्थ्य है, यदि वो हमें बचा लेगा, तो वे कभी नहीं बच पाते। मगर उन्होंने अपना भरोसा, उन्होंने अपना विश्वास, उन्होंने अपना मन परमेश्वर की ओर लगाया। हालेलुया। उन्होंने अपने राजा पर भी विश्वास नहीं करा, मगर उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दिया। मेरे प्रियो, आज वो समय है, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दीजिए। चाहे अभी तक आप और मैंने कितने भी गुनाह क्यों ना किए हो, मगर परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, मैं तेरा जीवित परमेश्वर हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, चाहे तेरे पाप लाल ही रंग के क्यों ना हो, परंतु मैं उन्हें धोकर हिम सा श्वेत कर दूंगा। मेरे प्रियो, आप और मैं जानबूझकर, अनजाने में जो गुनाह हुए उनकी तो क्षमा हमें मिल गई है, परंतु जो जानबूझकर गुनाह किए हैं उसकी क्षमा अगर चाहिए तो पश्चाताप कीजिए, पश्चाताप कीजिए, जैसे नीनवे के लोगों ने करना आरंभ किया। और जब उन्होंने पश्चाताप किया, वचन यहाँ पर मैंने आपको कल पढ़ा था और मैंने आपको बहुत अच्छे से इस बात को बताया था कि जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वो कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। जिस नगर को 40 दिन बीतने के बाद नाश होना था, उस नगर के लोगों ने सिर्फ प्रयास किया था। मैं आपको ये बात बार बार कह रही हूँ, केवल प्रयास किया था, और प्रयास करने पर ही परमेश्वर ने उनको देखा कि ये प्रयास करने के लिए तैयार हो चुके, ये प्रयास कर रहे हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपनी इच्छा बदल दी। परमेश्वर आपको और मुझको नाश होने के लिए नहीं मेरे प्रियो, मगर जीवन देने के लिए आया। उसने एक इकलौता पुत्र हमारे लिए भेजा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 पद, हर एक कान इसको सुन ले, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज मेरे प्रियो समय है उस पर विश्वास रखने का, आज मेरे प्रियो समय है उस पर, उस अनंत जीवन को पाने का। मनुष्य आपको कुछ नहीं देगा, मगर यीशु मसीह आपको सब कुछ देगा। हालेलुया। अपनी इच्छा को बदल डालेगा। यदि हमने गलतियां भी की है, केवल उसके पास आइए, पश्चाताप कीजिए, रिपेंट कीजिए, क्षमा मांगिए, माफी मांगिए, प्रभु सब कुछ करने में सामर्थ्य
है मेरे प्रियो। औरों को खुश करने के लिए अपने चाल चलन को उनके समान मत बनाइए, मगर परमेश्वर को हालेलुया भाई ऐसा चाल चलन बनाइए। आमीन। परमेश्वर वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे, क्योंकि ये वचन जितने लोग सुन रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ आज की सुबह वे सब आशीषित हो रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ आप ये वचन सुनेंगे, औरों तक शेयर कीजिए, ताकि वे जाने कि जीवित परमेश्वर केवल एक है। क्योंकि इस नगर को ठान लिया था परमेश्वर मैं नाश कर दूंगा, मगर जब वो रोते और चिल्लाते हुए, दोहाई देते हुए, पश्चाताप करते हुए अपने कुमार्ग से फिरे और परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उनको हालेलुया बचा लिया। आज प्रभु आपको और मुझको बचाना चाहता है। अपने घुटनों पर आ जाइए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। हर पत्नी अपने पति के लिए, पति अपनी पत्नी के लिए, माता पिता अपने बच्चों के लिए, बच्चे अपने माता पिता के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी के लिए, अपने परिवार वालों के लिए मेरे प्रिय प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर क्षमा करने में सामर्थ्य है। एक साथ उपवास का प्रचार कीजिए। परमेश्वर क्षमा करने में सामर्थ्य है। आज वो अपनी इच्छा बदलने के लिए तैयार है, केवल आप उसके पास आ जाइए। हालेलुया। आप में से जितनों ने आज की सुबह इस वचन को सुना है, मैं विश्वास करती हूँ बहुत आयत से आप सब आशीष हुए। आप सुने और लोगों तक शेयर करें, प्लीज लोगों तक शेयर कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन।